आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उच्च स्तरीय मुद्रा अथवा शक्तिशाली मुद्रा, हाई पावर्ड मनी। देश में मुद्रा पूर्ति के परिवर्तनों को जानने के लिए उच्च स्तरीय मुद्रा व्यवस्था को समझना आवश्यक है। उच्च स्तरीय मुद्रा से आशय देश के बैंकों के पास आरक्षित मुद्रा से भी लगाया जा सकता है। बैंकों द्वारा अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत नगद कोषानुपात और वैधानिक तरलता अनुपात अर्थात CRR और SLR के रूप में रिजर्व रखा जाता है। उच्च स्तरीय मुद्रा में जनता के पास मुद्रा, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशियां, बैंकों के पास नगद धन और रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशियों को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात उच्च स्तरीय मुद्रा के अंतर्गत जनता के पास नगद धन, बैंकों के नगद कोष और रिजर्व बैंक में बैंकों की जमाएं और रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं, इन चारों के योग को सम्मिलित किया जाता है। उच्च स्तरीय मुद्रा को आरक्षित मुद्रा, रिजर्व मनी अथवा आधार मुद्रा, बेस मुद्रा भी कहते हैं। उच्च स्तरीय मुद्रा में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। अर्थात उच्च स्तरीय मुद्रा स्थिर नहीं रहती है। उच्च स्तरीय मुद्रा में परिवर्तन के कई कारक हो सकते हैं। अर्थात उच्च स्तरीय मुद्रा में परिवर्तन के लिए कई कारक उत्तरदायी हो सकते हैं। देश की बैंकिंग क्षेत्र की क्रियाएं, देश के औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र से संबंधित कारक और देश की सरकार आदि इस प्रकार के कारक है जिनकी वजह से समय समय पर देश की उस उच्च स्तरीय मुद्रा में परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन के मुख्य कारक इस प्रकार हैं। बैंकों द्वारा जारी की गई व्यावसायिक साख, देश में व्यावसायिक बैंक रिजर्व बैंक से ऋण के रूप में धनराशि प्राप्त करते हैं और वे अपनी जमाओं में से उधार के रूप में साख प्रदान करते हैं। ये साख की मात्रा समय समय पर बदलती रहती है, जो उच्च स्तरीय मुद्रा में परिवर्तन का कारण बनती है। बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार आयात निर्यात के क्षेत्र में काम आता है
विदेशी मुद्रा के बदले बैंक स्वदेशी मुद्रा का भुगतान करते हैं। इससे उच्च स्तरीय मुद्रा में परिवर्तन होता रहता है, अर्थात देश का विदेशी मुद्रा भंडार समय समय पर बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। इसके अलावा सरकार की जनता के प्रति मुद्रा संबंधी देयताओं में परिवर्तन के कारण भी उच्च स्तरीय मुद्रा में परिवर्तन हो जाता है। सरकार का हीनार्थ प्रबंध। सरकार घाटे की व्यवस्था पूरी करने के लिए समय समय पर रिजर्व बैंक से और नोट छापकर मंगवाती रहती है, अर्थात घाटे की पूर्ति सरकार नोटों के नए निर्गमन द्वारा करती है, जिससे देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। अर्थात हीनार्थ प्रबंध से भी उच्च स्तरीय मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा बैंकों की जो सावधि जमाएं हैं उनमें भी समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, जिनकी वजह से उच्च स्तरीय मुद्रा में परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया उच्च स्तरीय अथवा शक्तिशाली मुद्रा क्या है, उच्च स्तरीय या शक्तिशाली मुद्रा में कौन कौन से तत्व या घटक सम्मिलित किए जाते हैं और उच्च स्तरीय मुद्रा में परिवर्तन के मुख्य कारक कौन कौन से हैं।